Good morning friends. Today we are going to discuss about subject verb agreement. आज हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे। आप सबको पता ही होगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जहाँ अंग्रेजी की सवाल पूछे जाते हैं उसके लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है नाउन। नाउन क्या है, कौन सा सिंगुलर, कौन सा प्लूरल, किसके साथ एस किसके साथ ईएस लगेगा, इसके बारे में हम सब ने देख चुके हैं, इसके बारे में देखे हैं। आज हम लोग उसको आगे बढ़ते हुए किस नाउन के साथ कौन सा वर्ब लगेगा इसके बारे में स्टडी करेंगे। एंड दैट चैप्टर इज नोन एज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसको कहते हैं हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी कि नाम से ही अब पता चलता है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में संबंध। यानी कि मान लो कोई एक कार है, मान लो कोई कार है और उस कार में अगर दो चक्का लगनी चाहिए ना जी। मान लो दो कार में चक्का लगनी चाहिए। मान लो एक चक्का कार में हमने कार का ही चक्का लगा दिया, ठीक है, और एक चक्का में जो फिट होना चाहिए उसमें ट्रैक्टर का चक्का लगा दिया। विल इट रन? क्या यह दौड़ेगा? क्या यह चलेगी? यह नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जिस व्हील के लिए जो यहां पर जो शेप है, जो एक्सेल है, जो बना हुआ है, उसी के आधार पर इस चक्का को भी होना चाहिए, तभी जाकर कि यह गाड़ी आपकी रन करेगी, विल फ्लाई। इन द सेम वे इफ अ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर आपका सब्जेक्ट किसी में सिंगुलर होता है तो इसके साथ वर्ब को भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। तो अगर हम लोग बेसिक कंसेप्ट की बात करें, बेसिक कंसेप्ट क्या है इसका कि इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट आपका क्या है? सिंगुलर है तो वर्ब शुड बी सिंगुलर। इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब शुड बी प्लूरल एंड दैट रिलेशनशिप इज नोन एज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इस संबंध को हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। लिख लीजिएगा, लिखना है तो द रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, द रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, द रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब is known as subject verb agreement. The relation between subject and verb is known as subject verb agreement. सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो संबंध होता है उस संबंध को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बेसिक कंसेप्ट क्या है इसका? द बेसिक कंसेप्ट इज दैट the basic concept is that if the subject is singular, the verb should be singular. If the subject is singular, the verb should be singular. अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब को भी सिंगुलर होना चाहिए। If the subject is plural, the verb should be प्लूरल। बात समझ में आ रही है कि अगर मेरा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है तो वर्ब को भी क्या होना चाहिए मरांडी जी? सिंगुलर होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है तो वर्ब को क्या होना चाहिए मेरा? प्लूरल होना चाहिए। इज दैट क्लियर? दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। ठीक है अजय, बढ़े आगे। अब हम लोग क्या देखेंगे कि मान लो अगर हम बात करें ही आर माई फ्रेंड, अगर हम ये कहें ही आर माई फ्रेंड तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? यह मेरा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसको क्या होना चाहिए? इसको भी सिंगुलर होना चाहिए था, लेकिन ये क्या दिया हुआ है? प्लूरल है, जो कि आपका गलत हो गया। तो यही आपका सब्जेक्ट है और ये जो वर्ब है, इसी दोनों के बीच में जो संबंध होगा उसको हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स आपका क्या क्या होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट्स हम लोग बहुत सारे नाउन पढ़े हैं जी, पढ़े हैं ना। तो सिंगुलर सब्जेक्ट किसको कहेंगे? अगर हम प्रोनाउन की बात करेंगे तो ही आएगा, शी है, इट है ना, या इट है, किसी एक व्यक्ति का नाम रहेगा तो क्या हो जाएगा? मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम सिंगुलर वर्ब की बात करेंगे, है ना, सिंगुलर वर्ब की बात करेंगे तो आपका आ जाएगा इज, आ जाएगा
am को हम लोग एक्सेप्शन मानेंगे, ठीक है, am को मानेंगे, was कहेंगे, हैज कहेंगे, ठीक है, और डज कहेंगे, और verb का पांचवा फॉर्म यानी कि comes, goes, ये जो है ये क्या है आपका सिंगुलर वर्ब होता है। यानी कि इन सब्जेक्ट के साथ में आपका ये सब प्रयोग होगा। am को अगर हम यहां पर एक्सेप्शन मानेंगे, am चूंकि I के साथ ही प्रयोग होता है, ठीक है, I कहीं कहीं पर क्या करता है प्लूरल, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट लेगा I के साथ कहीं was लगेगा तो I के साथ आपका have भी लगेगा, तो एक्सेप्शन मान के चलेंगे, उसको प्लूरल फॉर्म में ही रखेंगे उसको, इसलिए तो am को यहां पर रखते हैं। उसी तरह से अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट की, क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, वी हो जाएगा, यू हो जाएगा, और दो व्यक्ति का नाम राम एंड श्याम अगर रहेगा तो ये क्या हो जाएगा प्लूरल फॉर्म में होता है। इसके साथ जो वर्ब आएगा वो आएगा आपका आ, इसके साथ आएगा वो, इसके साथ आएगा हैव, इसके साथ आएगा डू, और इसके साथ आएगा वर्ब का पहला फॉर्म, ठीक है। ये है आपके, यही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, इसी का खेल है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में यही 5-7 जो आपके वर्ब्स आ रहे हैं, जैसे इज, आर, वाज, है ना, वॉर, हैज, हैव, हैड, है ना, उसके बाद V1 V5, इसी पूरे चीज में आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट डिपेंड करता है, ठीक है। इन्हीं सब चीजों को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे आज। बताते हैं, हमें बताते हैं, बोले ना इसको मिटाने के बताते हैं। राम एंड श्याम दो व्यक्ति का नाम होगा, दे, वी, यू, राम एंड श्याम, ये सब क्या होते हैं आपके प्लूरल सब्जेक्ट के कैटेगरी में रखे जाते हैं। तो यहाँ पर आर है, वॉर है, हैव है, डू है ना, वर्ब का पहला फॉर्म है, ये सब आपके प्लूरल फॉर्म में रखे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखो जैसे क्या है, वर्ब का 5 फॉर्म है जी। वर्ब का पहला फॉर्म है, दूसरा फॉर्म है, तीसरा फॉर्म है, चौथा फॉर्म है, और ये 5वां फॉर्म है। अगर हम यहाँ गो कहें तो यहाँ पर क्या हो जाता है, वेंट हो जाता है, तो यहाँ पर गॉन हो जाता है, यहाँ पर गोइंग हो जाता है, तो यहाँ पर गोज हो जाता है। अगर हम यहाँ पर कैच कहें तो ये हो जाएगा कॉट हो जाएगा, यहाँ पर भी कॉट हो जाएगा, यहाँ पर कैचिंग आ जाएगा, और यहाँ पर आपका कैचेस आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो वर्ब का पहला फॉर्म है और ये 5वां फॉर्म है। वर्ब का पहला फॉर्म जो है इट इज ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म, यह हमेशा क्या होता है जी, प्लूरल फॉर्म में होता है। और वर्ब का 5वां फॉर्म जो होता है वो हमेशा आपका क्या होता है, वह आपका सिंगुलर फॉर्म में होता है। द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म। अतः जब कभी भी हम लोग वर्ब का पहला फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, किसके साथ करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में करेंगे। वर्ब का 5वां फॉर्म कैसे बनेगा, एस या ईएस लग करके बनता है। इसका जब कभी भी हम लोग प्रयोग करेंगे, किसके साथ करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में करेंगे। ये बेसिक कंसेप्ट है, इसको आपको क्लियर करना चाहिए, ठीक है। ये किताब के आपके बहुत सारे ग्रामर किताब रहता है, उसके पीछे बहुत सारे वर्ब का फॉर्म दिया हुआ रहता है। आप इसको थोड़ा सा एक बार गौर कर लोगे, क्योंकि एक क्लास से लेकर के 10 क्लास तक बहुत पढ़े हो, एक बार थोड़ी सी रिवाइज करने की जरूरत है। इफ़ यू गो थ्रू दैट यू कैन मेमोराइज दैट, आपको याद हो जाएगा पढ़ लोगे तो, ठीक है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ़ यू डू नॉट डू यू विल मिस समथिंग, इसको आपको करना ही पड़ेगा, है ना। इस सबको आपको जो वर्ब का 5वां फॉर्म जो है वो जानना जरूरी है, अनलेस एंड अनटिल यू कैन नॉट सॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है। इसे उसको आपको समझना जानना जरूरी है। शुड आई प्रोसीड, आगे बढ़ें। अब क्या है देखो, एक चीज और देखते हैं। अगर हम कहते हैं ही हैव गॉन टू कॉलेज, ठीक है सेंटेंस जी, ही हैव गॉन टू कॉलेज सही है सेंटेंस। क्या गलत है सोरेन जी, क्या गलत है, ठीक है ना।
वर्ब नहीं होगा, इसको हटा देंगे, है कि नहीं। ही गॉन टू कॉलेज कर देंगे, नहीं, मारेंगे पानी रेबदा के ना, जेरोक्स हो जाएगा पीछे दीवार में। क्या होगा मरांडी जी? हाँ जी, हैज होगा। अभी लिखे हैं ना हम लोग, हैव क्या होता है? प्लूरल होता है। मेरा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो इसको क्या होना चाहिए था? हैज ना होना चाहिए था। क्या हैज होगा ना। उसी तरह से अगर हम कह दे कि ही डज नॉट, है ना, ही डज नॉट हैज मनी। अब ये क्या हो जाएगा? ही डज नॉट हैज मनी। ये सेंटेंस सही है ना? अब क्या नहीं, ये भी सही नहीं है। क्या गलती है जी? ही के साथ डज सिंगुलर, हैज सिंगुलर, सही है ना? क्या गलत है? क्यों? हाँ जी, ये गलत है सेंटेंस। क्यों? क्यों लगेगा? कौन प्लूरल बन गया है? अब हुआ उसके पास पैसा नहीं तो प्लूरल है, मन धनी हो गया आदमी मनी के चक्कर में। चौपट कर देगा ये तो। देखो ये मेरा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। यह क्या है आपका? सिंगुलर वर्ब है। लंगड़ा हिंदी में समझो, किताबी भाषा दूसरा है, मेरा भाषा। अब दो सिंगुलर आदमी मिल करके क्या बन गया? पहलवान, यानी कि प्लूरल। समझ में आ रही है बात? हम क्या करें? दो सिंगुलर मिल करके क्या बन गया? पहलवान। दो पतला पतला आदमी मिल गया, दोनों तो क्या होगा? ताकतवर होगा ना जी। वर्मा जी को पटकेगा कि नहीं दोनों मिल करके? तो ये दोनों मिल करके क्या हो गया? प्लूरल, यानी कि पहलवान। ये जब ये पहलवान बन गया तो इसको पहलवान से लड़ना है ना, तो इसको क्या हो जाएगा? हैव होगा। अब ग्रामर क्या कहता है कि जब कभी हम एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में कोई भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, बात समझो, जब हम किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में कोई एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं तो इसके बाद का जो हेल्पिंग वर्ब आएगा, इसके बाद का जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो हमेशा क्या होगा जी? प्लूरल होगा, सिंगुलर नहीं होगा। ये ग्रामर की भाषा है। क्या कह रहा है कि जब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में कोई एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो दूसरा हेल्पिंग वर्ब या दूसरा वर्ब जो रहेगा वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा। लंगड़ा हिंदी क्या है कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ गया, दोनों मिल करके क्या बन गया? पहलवान, यानी कि प्लूरल। अब इस किससे लड़ेगा? ये पहलवान चाहिए लड़ने के लिए इसको, यानी कि प्लूरल चाहिए उसको लड़ने के लिए। बात समझाई? कौन? अब उसको आगे कुछ और लिख देंगे तो फिर मेन वर्ब भी ले आए, तो मेन वर्ब हो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, कोई भी वर्ब हो वो प्लूरल होगा। एक सब्जेक्ट के साथ में कोई अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए, हेल्पिंग वर्ब आ जाए, तो मेन वर्ब आए उसके साथ चाहे हेल्पिंग वर्ब आए उसके साथ, वो क्या हो जाएगा? प्लूरल होता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम लोग देखेंगे क्या इसमें कॉमन एरर देखेंगे अब इसमें। ठीक है, अब तो ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि सवाल कैसे आते हैं और उसको हल किया जाता है, या इसके रूल्स क्या हैं, व्हाट आर द रूल्स। ठीक है, एंड हाउ कैन वी सॉल्व क्वेश्चंस, हम लोग उसके बारे में यहां पर अब इसको देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्या लिखेगा? इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब शुड बी सिंगुलर। पहला नियम है, लिख लो, इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब शुड बी सिंगुलर। इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर the verb should be singular and है ना, singular, and if subject is plural the verb should be plural। अगर सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है तो verb भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है तो verb भी मेरा प्लूरल होगा। ठीक है, ये नियम है। अगर हम कह देते क्या है कि राम have done his work, क्या कर रहा है? राम have done this work। तो क्या है मेरा यहां पर जी? राम मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या कर दिया है? प्लूरल वर्ब दिया है। क्या होना चाहिए इसको? हैज होना चाहिए इसको। ठीक है, तो राम हैज डन हिज वर्क हो जाएगा। अगर हम कह देंगे, अगर सब्जेक्ट मेरा क्या बोलता है? प्लूरल है, कहते हैं दे हैज cancelled the program, they has cancelled the program।
क्या कर रहा है कि दे हैज कैंसिल द प्रोग्राम। दे मतलब क्या, दो से अधिक लोग हैं, ठीक है। जब दो से अधिक लोग हो गए तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। जब प्लूरल हो गया तो इसको क्या होना चाहिए था, प्लूरल होना चाहिए था। इसको क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जब सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर तो वर्ब मेरा सिंगुलर होना चाहिए, सब्जेक्ट मेरा प्लूरल तो वर्ब मेरा प्लूरल होना चाहिए। ये पहला बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है सुमित, समझा रही बात, आगे बढ़े, बढ़े आगे। चलो अब कहते क्या, दूसरा नियम क्या होगा, जब दो सिंगुलर नाउन आपस में एंड से जुड़ जाए तो ये दोनों अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा। क्या कह रहे हैं, इफ टू सिंगुलर नाउन्स आर कनेक्टेड विथ एंड दे टेक प्लूरल वर्ब। ठीक है, लिख लो, इफ टू सिंगुलर नाउन्स आर कनेक्टेड विथ एंड, इफ टू सिंगुलर नाउन्स आर कनेक्टेड विथ एंड, जब दो सिंगुलर नाउन आपस में एंड से जुड़ते हैं, जब दो सिंगुलर नाउन आपस में एंड से जुड़ते हैं, दे टेक प्लूरल वर्ब, वे अपने साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं, दे टेक प्लूरल वर्ब। ठीक है, अब हमने ऊपर में कहा कि राम हैज गॉन कहा, राम इज कहते हैं, राम डज कहते हैं क्योंकि राम सिंगुलर है। लेकिन वहीं पर अगर हम कह दे कि राम एंड सीता, ये क्या हो गया मेरा, ये सिंगुलर नाउन है जी, ठीक है, ये भी क्या हो गया मेरा, सिंगुलर नाउन है, ठीक है। लेकिन किससे जुड़ गया, एंड से जुड़ गया, यानी कि क्या डिनोट करा रहा है, ये प्लूरल डिनोट करा रहा है। राम एंड सीता वर नॉट प्रेजेंट, राम एंड सीता वॉर नॉट प्रेजेंट, यहां पर वॉर लेगा, है कि नहीं, क्योंकि प्लूरल होता है वर्ब, ठीक है, तो यहां पर वो वॉर लेता है, ना कि वॉज लेगा। इसी तरह से नाउन कहते हैं प्रोनाउन के साथ भी हो सकता है, जब दो या दो से अधिक प्रोनाउन आपस में जुड़ जाएंगे। जैसे कहते क्या है कि यू, ही एंड आई हैव डन आर वर्क। अब यहां पर देखो, अब यहां पर यू, ही एंड आई है, एक सब्जेक्ट है, एक प्रोनाउन है, यह दूसरा प्रोनाउन है और आई है, ये अपने साथ क्या ले लिया, हैव लेगा, ठीक है, हैज नहीं ले सकता है। तीसरी बात, जब दो या दो से अधिक नाउन भी है, अगर एंड से जुड़ जाएंगे या सब्जेक्ट जुड़ जाएंगे तो वो क्या लेंगे अपने साथ, प्लूरल वर्ब लेते हैं, ठीक है। तो यू, ही एंड आई हैव डन आर वर्क, ये आर क्यों आया, इसको जब प्रोनाउन पढ़ाएंगे तब क्लियर करेंगे वहां पर, ठीक है। ये आई के कारण आया है, फर्स्ट पर्सन के कारण आया है। एकदम, अब से बोलोगे कि मान लो तुम्हारा नाम मरांडी जी है, सोरेन जी है, अजय जी है, तीन आदमी हो गया, तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो तीन आदमी हो गया। कहेंगे राम, श्याम एंड मोहन आर, राम, श्याम एंड मोहन वॉर, ठीक है। मेघा, रितु एंड पांडे आर, हैव, वॉर, डू, यही लेगा, ठीक है। तो इसके साथ जो भी हम नाम जोड़ेंगे तो हमेशा क्या हो जाएगा, वो प्लूरल फॉर्म में आता है। इज दैट क्लियर? चलिए, इसके बाद अगर हम देखेंगे आगे कि तीसरा नियम क्या है, जब देखो क्या है कि जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन आपस में एंड से जुड़ जाता है जी, किसे जुड़ जाता है, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन, है ना, एंड से जुड़ जाएगा, लेकिन अगर उसके पहले ईच या एवरी आ जाता है, इसके पहले अगर ईच या एवरी आ जाता है, ठीक है, इसके पहले अगर आपका ईच या एवरी आ जाता है तो यह नाउन को सिंगुलर बना देता है और यह अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, दे टेक सिंगुलर वर्ब। बस में आ रही है, ई जब दो नाउन, अभी हम लोग क्या कहा, इसको अगर हटा देंगे तो जब दो सिंगुलर नाउन आपस में एंड से जुड़ता था क्या लिया था, प्लूरल वर्ब। अब नया नियम क्या होगा, थोड़ा सा चेंज हुआ कि जब दो सिंगुलर नाउन आपस में
एंड से जुड़ते हैं और उनके पहले यदि ईच या एवरी रहता है, ठीक है, उनके पहले यदि ईच या एवरी रहता है, ईच या एवरी रहता है तो वो अपने साथ क्या लेगा? सिंगुलर। क्योंकि ये जो है ये इसको क्या बना देता है? सिंगुलर। प्रति एक कहते हैं, प्रति एक माने एक एक, वह भी वह भी वह भी वह भी, तो वह भी मौजूद है, 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 तो प्रत्येक को एक एक करके गिन रहे हैं, तो ईच क्या बनाता है? सिंगुलर। सभी मौजूद है तो ऑल कर देंगे तो एक ही साथ। बस समझ आ रही है? इसलिए ईच और एवरी के साथ क्या लग जाता है? सिंगुलर वर्ब लगता है। लिखिए, व्हेन टू नाउन्स आर कनेक्टेड विथ एंड, when two nouns are connected with and, when two nouns are connected with and, when two nouns are connected with and, ठीक है, and को इन्वर्टर कोमा में लिखना, when two nouns are connected with and, ठीक है, कोमा, if they are preceded by, if they are preceded by, अगर उनके पूर्व में लगा हुआ हो, इफ दे आर प्रीसीडेड बाय ईच एंड एवरी, इफ दे आर प्रीसीडेड बाय ईच एंड एवरी, दे टेक सिंगुलर वर्ब, दे टेक सिंगुलर वर्ब। जब दो नाउन आपस में एंड से जुड़े हुए हों और उनके पहले यदि ईच या एवरी लगा हुआ हो तो वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। इज दैट क्लियर? बस नारी क्या बोल रहे हैं कि जब वो सिंगुलर वर्ब किससे जुड़ गया? एंड से जुड़ गया, उनके आगे क्या लग गया? ईच एंड एवरी, तो वर्ब क्या लेगा? उतार चुके उसको, है ना, तो अपने साथ क्या लेगा? है ना, सिंगुलर वर्ब लेगा। कैसे? देखो, अगर हम कहते क्या है कि मान लो अभी हम कहते हैं बॉय एंड गर्ल कोमा कम, क्या हो जाएगा यहां पर? खालिस्तान क्या भरेंगे? हैज है भरो, हैज या हैव, दोनों में से कोई एक चीज भरो। क्या भराएगा? क्या भराएगा सुमित? क्यों हैव लगेगा? क्योंकि यहां पर बॉय है और गर्ल है, तो क्या लगेगा अपने साथ? हैव लेगा यहां पर, तो हैव कम हो जाएगा। अगर इसी सवाल को हम कह दे ईच बॉय एंड ईच गर्ल had gone there, अब देखो क्या है भाई, अब क्या कर रहे हैं? ईच बॉय एंड ईच गर्ल, क्या कर रहा है? उसको क्या कर दिया? ईच लग गया तो सिंगुलर बना दिया उसको, उसको क्या बना दिया? सिंगुलर बना दिया। तो सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, लेकिन वर्ब क्या दिया है आपका? हैव दिया है, तो क्या होना चाहिए? हैज होना चाहिए। इसके स्थान में इज भी होना सकता है, अगर जरूरत पड़ेगा तो इज भी हो सकता है, वॉज भी हो सकता है, हैज भी हो सकता है, डज भी लग सकता था, यानी कि जो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है वही आता। क्लियर है? तो यहां पर ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैव गॉन देयर नहीं होगा, हैज गॉन देयर होगा। यानी कि एक चीज याद रखना, जब भी सवाल पढ़ोगे, सवाल में अगर ईच और एवरी नजर आ गया, सेंटेंस क्या होना चाहिए? सिंगुलर। एकदम कंसेप्ट कर लेना। उसके बाद तुरंत देखो कि ईज अमार है कि आर दिया हुआ है, ईज है, वॉज है, हैज है या हैव है, वॉर है, देख लो, वही गलत होगा तुरंत वही जगह पर। अगर वो सही दिया है तो फिर आगे का चीज चेक करो, ठीक है, तो फिर आगे इसी तरह से आपको बढ़ सकते हो। किसमें? नाउन के बाद कैसे लगेगा ईच? कैसे लगेगा अभी? ये गर्ल ईच, इसको क्वालिफाई ये किसको कर रहा है? इसको ना क्वालिफाई कर रहा है ना, ये इसको ना क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है, उसको क्वालिफाई कर रहा है। बिना नाउन का आ सकता है ईच, हाँ, ईच के साथ जो होगा तो दूसरी सेंस में आएगा वो, ठीक है, लेकिन अगर इसके साथ आएगा तब की बात कर रहे हैं हम लोग, वो सिंगुलर होता है। हर केस में सेंटेंस में जहां पर भी ईच या एवरी नजर आ जाए, आंख बंद करके क्या ढूंढोगे? बस, ठीक है, क्लियर है यहां पर? अब देखते क्या अगला, जब दो सिंगुलर नाउन है ना आपस में एंड से जुड़ जाए, दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ जाए और अगर पहला नाउन के साथ है ना आपका द लगा हो, चाहे पॉजिटिव केस का जो ये मैंने आपका ये है एडजेक्टिव है, माई, योर, हीज, आर, है ना, ये सब लगा हुआ है,
तो यह अपने साथ, पहला नाउन के साथ, तो यह अपने साथ क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। क्या कर रहे हैं कि जब दो नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ एंड से जुड़े हुए हो और उसके पहले अगर आर्टिकल द या पॉजेसिव प्रोनाउन या पॉजेसिव एडजेक्टिव अगर लगा हुआ है तो वह क्या आप लेता अपने साथ में। देखो अगर हम लोग जैसे सेंटेंस कहते हैं क्या है, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, ठीक है, सेक्रेटरी हैव कम। अब यहां पर देखो क्या है जी, यहां पर क्या है, प्रिंसिपल है एक और एक व्यक्ति क्या है, सेक्रेटरी है। लेकिन ये जो द लग गया है यह क्या बता रहा है कि आदमी एक है, यानी कि जो प्रिंसिपल है वही आपका सेक्रेटरी है। ठीक है, जो प्रिंसिपल है वही क्या है, सेक्रेटरी है। तो जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ जाए और पहला नाउन के साथ अगर द लग जाए तो वो सिंगल नाउन को डिनोट कराता है, और जब वो सिंगल नाउन को डिनोट कराएगा तो सिंगल नाउन सिंगल वर्ब। बस समझ आ रही है। तो ये अपने साथ क्या ले लेगा, यहां पर हैव नहीं लेगा, क्या लेगा, हैज ले लेगा। यह किधर है, लिख लो। When two singular nouns are connected with and, when two singular nouns are connected with and, when two singular nouns are connected with and, comma, if we use article the को इन्वर्टेड कोमा में लिखना, आर्टिकल द और पॉजेसिव एडजेक्टिव पॉजेसिव बिफोर फर्स्ट नाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव बिफोर फर्स्ट नाउन, वी यूज सिंगुलर वर्ब विथ देम, उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी हैव कम, सेंटेंस इज रॉन्ग। यहां पर सेंटेंस जो है वो क्या है, गलत है। इट शुड बी द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी हैज कम हो जाना चाहिए। ठीक है, हैज कम। ठीक है, आगे देखो क्या है, माई गार्डियन एंड गाइड हैज टॉट मी दिस लेसन। देखो क्या है, क्या सॉरी मारंडी जी क्या कह रहा है, गार्डियन एंड गाइड किससे जुड़ा हुआ है, एंड से, लेकिन पहला नाउन के साथ क्या लगा हुआ है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, यानी कि मेरा अभिभावक और गाइड यानी कि व्यक्ति क्या है, एक है। जब मेरा व्यक्ति एक तो वर्ब क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए ना। तो माई गार्डियन एंड गाइड हैज टॉट मी दिस लेसन, सेंटेंस इज करेक्ट। गार्डियन बोलते हैं इसको, तुम बोल सकती हो, हम लोग ब्रिटिशर्स इंग्लिश बोलते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं, इसलिए आप इसको गार्जियन भी बोल सकते हैं। गार्जियन हिंदी वर्ड में बोलता है, गार्डियन इज करेक्ट। पुतिन कहते हैं ना, अभी पुतिन सब बोलता है, पुतिन हिंदी वर्ड है, पुतिन है ना, कहता है ना, प्यूटिन भी बोलता है इसको, अमेरिकन सब का प्यूटिन बोलेगा, देखोगे प्यूटिन। अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन और ब्रिटिशर्स प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा कुछ ये होता है, अलग होता है। ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक है, अब क्या कर रहा है, जब दो सिंगुलर नाउन जी किससे जुड़ा हुआ था, एंड से जुड़ा हुआ था, और पहला नाउन के साथ क्या लग गया था, द या पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब हम कह रहे हैं कि मान लो, है ना, मान लो दोनों सिंगुलर नाउन के पहले द लगा रहेगा या पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा रहेगा, तो क्या बताएगा, ये डिफरेंट पर्सन को डिनोट कराएगा। किसको डिनोट कराएगा, डिफरेंट पर्सन को
डिफरेंट पर्सन को डिनोट कराएगा तो ये अपने साथ क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। अपने साथ क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। कैसे देखो, अगर कहते हैं द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, क्या बता रहा है, देखो दोनों में द लग गया, यानी कि व्यक्ति क्या है, यानी कि वह प्रिंसिपल और वह सेक्रेटरी। जब द पढ़ेंगे तो बताएंगे द का मतलब क्या होता है, तो वह प्रिंसिपल और वह सेक्रेटरी। अब यहां पर कहता है हैज पुट देयर सिग्नेचर, पुट देयर सिग्नेचर। सेंटेंस सही है। यहां पर क्या हो गया, द लग गया है दोनों में, यानी कि दो आर्टिकल, यानी कि आदमी दो, आदमी दो तो वर्ब भी दो, यानी क्या होना चाहिए, इसको हैव होना चाहिए था, इसको होना चाहिए क्या, हैव होना चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी तो द नहीं लगाएंगे तो क्या चीज, दोनों सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। प्रॉपर नाउन में आपका सिंगल पद है, यूनिक पोस्ट है तो द लगाना ही पड़ेगा। कोई भी किसी भी जगह पर जब आर्टिकल का प्रॉब्लम है, जब कोई यूनिक पोस्ट होता है उसके साथ द लगता है। इसमें द महात्मा गांधी नहीं होते, व्यक्ति का नाम हो जाता है। लेकिन डेफिनेट जैसे कि आर्टिकल किसी व्यक्ति के साथ कोई आर्टिकल लगा, द ग्रेट अकबर, तो द लगेगा ग्रेट के नाम पर, ठीक है, लेकिन व्यक्ति के नाम के साथ नहीं लगेगा। वो अब आर्टिकल के बाद आर्टिकल में ला जाना, अभी उसको डिस्कस करो तो ये छूटेगा। ठीक है, जब आर्टिकल पढ़ाएंगे उसको डिटेल से बताएंगे। ठीक है, अभी हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को देखेंगे। क्लियर है, ठीक है ना। तो इनके साथ क्या लग जाएगा, आपका प्लूरल वर्ब लग, लिखा था नहीं, छूट गया क्या, चलो ठीक है। तो अगर ये दोनों के साथ लग जाता है तो फिर वो क्या जाता बन जाता है, क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। ठीक है, उसी तरह से जब दो सिंगुलर नाउन जी आपस में, देखो बहुत सारा इसमें कंफ्यूजन है, जब दो सिंगुलर नाउन आपस में एंड से जुड़ जाए और ये दोनों के दोनों सिंगुलर नाउन यदि पेयर वर्ड्स का काम करेगा, क्या काम करेगा, पेयर वर्ड्स का काम करेगा, तो यह अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक है, लिखिए, व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स आर कनेक्टेड विथ एंड, व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स आर कनेक्टेड विथ एंड, व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स आर कनेक्टेड विथ एंड, comma, if they act as pair words, if they act ACTS, if they act as pair word, if they act as pair word, we use singular verb with them, we use singular verb with them। सिंगुलर वर्ब विथ देम, उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लो कौन कौन से आपके पेयर वर्ड्स होते हैं। द हॉर्स एंड कैरेज, हॉर्स एंड कैरेज, हॉर्स एंड कैरेज, हॉर्स एंड कैरेज। सब एंड सबस्टांस, सम एंड SUM, सम एंड सबस्टांस, सम एंड सबस्टांस, सम एंड सबस्टांस। शॉर्ट एंड नहीं, क्राउन एंड ग्लोरी, क्राउन एंड ग्लोरी। कमिंग एंड गोइंग, कमिंग एंड गोइंग। राइस एंड करी, राइस एंड करी, राइस एंड करी। हैमर एंड सिकल, हैमर HAMMER, हैमर एंड सिकल, SICKLE, हैमर एंड सिकल, SIC, नहीं हैमर माने हथौड़ा लगाते ना, सिकल, हैमर एंड सिकल। ठीक है, द शॉर्ट एंड लेंथ, द शॉर्ट एंड लेंथ। द ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर। शाउटिंग एंड स्क्रीमिंग, शाउटिंग SHOUTING, शाउटिंग एंड स्क्रीमिंग SCREMMING, शाउटिंग एंड स्क्रीमिंग। ये जो वर्ड है ये पेयर वर्ड है। पेयर वर्ड क्या होता है, जो एक साथ जाता है, हम लोग हिंदी में कहते हैं दोना पत्तल,
है ना, जूता जैसे नहीं क्या कहते हैं, दिन रात ऊपर नीचे, सब पेयर वर्ड एक साथ जाता है। तो जब इस तरह का कोई वर्ड होता है जो पेयर वर्ड सेंस करता है, वो अपने साथ क्या वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसे अगर हम कह दे कि हॉर्स एंड कैरेज, हॉर्स एंड कैरेज आर रेडी फॉर यू। सेंटेंस क्या कह रहा है, हॉर्स एंड कैरेज। जब हॉर्स एक जानवर है और कैरेज एक गाड़ी है, अब तुम कहोगे सर ये भी तो सिंगुलर नाउन है, वो भी तो सिंगुलर नाउन, एंड से जुड़ गया तो प्लूरल लगना चाहिए। बोल सकते हो कि सर हॉर्स इज सिंगुलर, कैरेज इज सिंगुलर, दे आर कनेक्टेड विथ एंड, सो दे शुड टेक प्लूरल वर्ब, सेंटेंस इज करेक्ट, बट करेक्ट सेंटेंस इज नॉट करेक्ट। ठीक है, ये क्या था, हॉर्स और कैरेज एक साथ जब इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं घोड़ा गाड़ी। घोड़ा गाड़ी यानी कि बिना घोड़ा का गाड़ी नहीं चल सकता है। ठीक है, घोड़ा अकेले तो दौड़ देगा लेकिन गाड़ी बैठल रहेगा वहां पर, है कि नहीं। तो इसलिए क्या आता है, हॉर्स एंड जब कैरेज कहते हैं तो यह एक बन जाता है, पेयर नाउन का काम करता है। तो यह अपने साथ क्या लेगा, वर्ब सिंगुलर लेगा, इज लेगा। हॉर्स एंड कैरेज इज रेडी हो जाएगा। अगर हम कहते हैं ब्रेड एंड बटर आर माय फेवरेट फूड, अब हम ये कह दें ब्रेड एंड बटर आर माय फेवरेट फूड। अब यहां पर ब्रेड लगा दिए, बटर कर दिए, आ कर दिए, ब्रेड एंड बटर आ, फिर क्या हो गया, ब्रेड अलग नाउन है, बटर अलग नाउन है, लेकिन दोनों को एक मिला दिए तो एक नाउन बताता है कि नहीं। जब नाउन पेयर हो गया तो क्या लेगा, यह इज लेगा। यहां पर क्या होना चाहिए, इज, ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट फूड। ठीक है, उसे द लॉन्ग एंड द शॉर्ट कहते हैं। अच्छा लेंथ लिखा दिए थे ना, द लॉन्ग एंड शॉर्ट करना जी, द लॉन्ग एंड शॉर्ट उल्टा लिखा गया था, द लॉन्ग एंड शॉर्ट करना। ठीक है, सारांश, उसका मतलब क्या होता है, सारांश। सम एंड सब्सटेंस, सम एंड सब्सटेंस का मतलब ही सारांश होता है। ठीक है, अगर हम बात करें, ये लिख लिया ना इसको, हैव रिटन। ठीक है, अगर हम बात करें इसी तरह से, कहते क्या है कि द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस मैटर वॉज दैट, आगे कुछ भी सेंटेंस दिया रहेगा, मान लो आगे कुछ भी सेंटेंस दिया रहेगा। ठीक है, तो द सम एंड सब्सटेंस ये क्या बता रहा है, आपका पेयर वर्ड बता रहा है। तो यहां पर क्या होना चाहिए, वर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए था, वॉज होना चाहिए था। इसको द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस मैटर वॉज होना चाहिए, ना कि वर होना चाहिए। ठीक है, तो पेयर वर्ड अपने साथ क्या लेगा, सिंगुलर लेता है। ठीक है, अब उसी तरह से अगर लिख लेता ना सबको। अब अगर हम बात करें, अगर फायर एंड वाटर, ठीक है, फायर एंड वाटर, गोल्ड एंड सिल्वर, टाइम एंड टाइड, देखो ये भी क्या लेगा, आपका पेयर वर्ड है कि नहीं। देखो ग्रामर क्या कहता है ना, उस नियम में मत जाओ। लंगड़ा हिंदी में जो समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, वो समझेंगे क्या कि जहां पानी होगा वाटर हो सकता है, दोनों एक साथ पानी मारा हा 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 और जलेंगे, हो सकता है क्या ऐसा। जहां आग में पानी मांगे ढप, जहां पानी वहां आग नहीं, जहां आग है वहां पानी नहीं। अगर मान लो गोल्ड में किसी का सोना का चेन टूट गया, और अगर सोनार कहे कि मैडम यहां सिल्वर जोड़ दे, ये टूट गया है, मारेंगे, होता है कि नहीं। तो गोल्ड और सोना एक साथ कोई ले सकता है, नहीं लेगा, बोला ना 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 नहीं चलेगा। दूसरा टाइम एंड टाइड भी क्या है, ये सब एक्सेप्शन है, ये सब अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है जी, ये प्लूरल वर्ब लेता है जी ये अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। ठीक है, ये एक्सेप्शन 3 को लिख लेना, फायर एंड वाटर, गोल्ड एंड सिल्वर, टाइम एंड टाइड। टाइम एंड टाइड, ये 3 क्वेश्चन अक्सर टाइम एंड टाइड से क्वेश्चन देता है जी। ठीक है, अक्सर जो है टाइम एंड टाइड से आपके सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान देना। तो अगर क्या लेगा, अगर कहता है कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, सेंटेंस ठीक है।
टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, ठीक है। वेट्स कौन सा फॉर्म है, वर्ब का पांचवा फॉर्म। पांचवा फॉर्म है तो क्या लेगा ये अपने साथ, प्लूरल। वो तो पांचवा है ना फॉर्म, तो सिंगुलर है ना, ये सिंगुलर हो गया, सिंगुलर वर्ब है। लेकिन टाइम एंड टाइड क्या लेता है अपने साथ, प्लूरल वर्ब लेता है, तो वेट्स नहीं लेगा, क्या लेगा, वेट लेगा, ठीक है। उसी तरह फायर एंड वाटर डू नॉट लेगा, डज नॉट नहीं लेगा। अगर सेंटेंस दे देगा कि फायर एंड वाटर डज नॉट गो टूगेदर, सही है सेंटेंस। क्या कह रहा है, फायर एंड वाटर डज नॉट गो टूगेदर। फायर एंड वाटर एक साथ नहीं जाता है तो वर्ब क्या हो गया आपका, ये नाउन क्या हो गया, पेयर वर्ड नहीं, एक्सेप्शन नहीं है, तो क्या लेगा अपने साथ, यह डज नॉट नहीं लेगा, क्या लेगा, डू नॉट लेगा, है ना। ये क्या लेगा, डू नॉट लेगा, क्योंकि डू क्या होता है, प्लूरल होता है, डज क्या होता है, सिंगुलर होता है। हाँ ज्वार भाटा, यस। ठीक है, क्या मरांडी जी सभी आगे बढ़े, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट सब देखें क्या है। जब देखो, जब दो नाउन आपस में जी आइदर डॉट डॉट और नाइदर डॉट 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 नॉर, ठीक है, नाइदर नॉर, नॉट ओनली डॉट डॉट बट ऑल्सो डॉट डॉट और डॉट 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 डॉट, जब दो नाउन आपस में आइदर और नाइदर नॉर, ये नॉर है, ठीक है, ये क्या है आपका, नॉर है, नाइदर नॉर से जुड़ता है ना। ये N2 है यहाँ पर, N1 है यहाँ पर, N1 है, N2 है, N1 है, N2 है, N1 रहेगा और यहाँ पर N2 रहेगा। जब दो नाउन आपस में इन दो शब्दों के साथ जुड़ता है तो जो वर्ब लगेगा वो हमेशा सेकेंड नाउन के अनुसार लगता है। क्या कह रहे हैं, द वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू सेकेंड नाउन, ठीक है। अब सेकेंड नाउन मेरा सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा, प्लूरल है तो प्लूरल आएगा। इफ द सेकेंड नाउन इज सिंगुलर वी शुड यूज सिंगुलर वर्ब, एंड इफ इट इज प्लूरल वी शुड यूज प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब, ठीक है। देखो, व्हेन टू नाउन्स आर कनेक्टेड विथ, व्हेन टू नाउन्स आर कनेक्टेड विथ, व्हेन टू नाउन्स आर कनेक्टेड विथ आइदर डॉट डॉट और, either dot dot or, neither dot dot nor, neither dot dot nor, not only dot dot but also, not only dot dot but also, dot dot or dot dot, dot dot or dot dot. The verb is used, the verb is used according to second noun. The verb is used according to second noun. जो verb है वो किसके अनुसार प्रयोग किया जाएगा, आपका सेकेंड नाउन के अनुसार प्रयोग किया जाएगा। यानी कि अगर आपका सेकेंड नाउन क्या है, सिंगुलर है, तो verb भी सिंगुलर, अगर सेकेंड नाउन आपका प्लूरल है तो verb भी आपका प्लूरल होगा। उतार लिए हो, हैव यू टेकन इट डाउन, या सुमित, शुड आई प्रोसीड। देखिए कैसे होगा। अब इसमें प्रश्न कैसे आते हैं वो देखो। अगर कहता है आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स, ठीक है, हैज डन इट, हैज डन इट। अब क्या कर रहा है, आइदर है,
और है, इसे दो नाउन है, ये नाउन नंबर क्या है N1, ये क्या है स्टूडेंट्स क्या है N2। जब आइदर और से दो सेंटेंस जुड़ेंगे, दो नाउन जुड़ेंगे तो भाव किसके अनुसार, सेकेंड नाउन के अनुसार। सेकेंड नाउन मेरा क्या है, क्या है जी, प्लूरल है। जोर से बोलो, तो क्या लेगा, हैज लेगा ना, हैज नहीं लेगा, क्या लेगा, हैव लेगा, या हैव लेगा या, ठीक है। अगर हम कहते क्या है कि नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर मेक अ नॉइज इन द क्लास, है कि नहीं। क्या कह रहा है, नॉट ओनली, ना सिर्फ बच्चे बल्कि टीचर भी क्या करता है, क्लास में हल्ला करता है, हल्ला करता है ना, क्या जी। तो यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर नॉट ओनली के साथ क्या है, नाउन मेरा क्या है, यह N1 प्लूरल है, N2 क्या है मेरा, किसके अनुसार, वर्ब क्या है, पांचवा फॉर्म नहीं है, पहला फॉर्म है यह, तो वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा क्या लगेगा। तो मुझे लगता है आज जो पढ़ाया गया है ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर अच्छी तरह से समझ में आया होगा तो आप सब लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करते हुए जाना चाहूँगा कि ऑनलाइन क्लास से ज़्यादा बेहतर ऑफलाइन क्लास होती है। अगर आपको ऑफलाइन क्लास करना है, क्लास में बैठकर क्लास करना है, तो एडमिशन चल रहा है, पहला बैच अभी बना हुआ है। अतः आप लोगों से निवेदन होगा जल्द से जल्द ये जो नंबर दिया गया है इन नंबरों में आप कॉन्टैक्ट करें और मंगलम इंस्टीट्यूट में आकर एडमिशन लें और अपनी सफलता को निश्चित बनाएं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।